देखिए राजकोट में जिस तरह का हादसा हुआ हृदय विदारक है, विचलित करने वाली तस्वीरें आई। वहां मासूमों की मौत हो गई, उस गेम जोन के अंदर वो समाहित हो गई। यानी कि कह सकते हैं कि गेम जोन है वो पूरी तरीके से डेड जोन के अंदर तब्दील हो गया। जयपुर उसके बाद में इसकी कह सकते हैं कि राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आई और उसके अलावा जो सुरक्षा ऑडिट करने के उन्होंने सभी निकायों को डायरेक्शन दिए। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने आज सचिवालय के अंदर बैठक ली और उसके अंदर डायरेक्शन दिए कि सभी जितने भी गेम जोन हैं प्रदेश में उन पर सुरक्षा ऑडिट की जाए। और उसके बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो टीम है अलग अलग जगहों पर जो गेम जोन चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया, खामियां पाई गई। और जिस तरह की घटना राजकोट में हुई वहां पर कह सकते हैं कि लकड़ी की जो प्लाई थी उसके अंदर गेम जोन है वो संचालित हो रहा था, पेंट्स उस पर किए गए थे। और कमोबेश वैसी ही तस्वीरें ट्राइटेंट जो मॉल है जयपुर का जोटवाड़ा के अंदर उसमें यहाँ पर नज़र आई। ये तस्वीरों के अंदर आप देखेंगे एंट्री एग्जिट और जो सुरक्षा मापदंड होने चाहिए वो यहाँ की फायर विंग की टीम को यहाँ नहीं मिले। और उसके बाद में यहाँ पर टीम ने सीज की कार्रवाई यानी कि 6 जो सीज की कार्रवाई है, गेम जोन को सीज की कार्रवाई है वो यहाँ पर कर दी है। ये अलग अलग जोन है, ये कह सकते हैं पहला ये गेम जोन है। इसके अंदर जब टीम गई तो भूल भुलैया था, लकड़ी का पूरा तरीके से ये बना हुआ है, अंदर से उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। दीपक चूंकि राजकोट के हादसे की बात हो रही है, राजकोट में जब हादसा हुआ तो अधिकारियों ने बताया कि गेमिंग जोन में आने और जाने का, एंट्री और एग्जिट का केवल एक ही दरवाजा था और दूसरा की फायर एनओसी नहीं थी। क्या ये दोनों चीजें यहां पर भी पाई गई? आप मुझे देखकर बताइए कि इन गेमिंग जोन्स में क्या ऐसी स्थिति है? अब बिल्कुल देखिए तस्वीरें मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि एंट्री यहां से हो रही है, ये पूरा भूल भुलैया है और ये गेम जोन है इसके अंदर। और यहाँ पे जो कह सकते हैं कि लकड़ी की जो प्लाई है जो इस्तेमाल वहाँ पर की जा रही थी, वहाँ गई लकड़ी की प्लाई में आग लग गई थी। उसी तरीके से ये गेम जोन है, लकड़ी की प्लाई है वो उसका किया गया है। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें सीज की कार्रवाई की दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो गेम जोन है, करीब 6 गेम जोन है, यहाँ पर बच्चे मनोरंजन के लिए, एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन जब यहाँ टीम पहुँची तो खामियाँ मिली और खामियाँ मिलने के बाद आज टीम ने यहाँ पर जो चेयरमैन हैं पारस जैन वो पहुंचे हैं, सीएफओ हैं वो पहुंचे हैं, गौतम जी, इसके अलावा जो डीसी है फायर सरिता मील वो यहां पर पहुंची है और इसको सील किया जा रहा है। ये तस्वीरें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल कोई भी इस हादसे का शिकार हो सकता है, ये सीज कर दिया गया है। पहली तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरीके से जयपुर नगर निगम ग्रेटर प्रशासन एक्शन मोड में आया है। यहाँ सील की कार्रवाई है। अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन अब यहाँ को इसको सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से चपड़ी यहाँ पर लगा दी गई है। और जब तक ये फायर पूरी एनओसी यानी कि किस तरीके से सुरक्षा मापदंड पूरे नहीं कर लेते तब तक ये सील रहेंगे। पारस जी भी हमारे साथ, पारस जैन जी भी हैं, यहाँ की डीसी हैं फायर के। किस तरह की कार्रवाई की गई है और सबसे पहले निगम प्रशासन है क्योंकि कई मासूमों की जान गई है राजकोट। देखिए जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद है और संवेदनशील है और उसी को देखते हुए निगम प्रशासन आज अलर्ट मोड पे आया है। और हम न केवल गेम जोनों का ही निरीक्षण करेंगे, जो हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई है, इसके अलावा जो बड़े बड़े मॉल्स हैं जहाँ पब्लिक की बहुत ज़्यादा आवाजाही है, उन सभी पर सतत निरीक्षण भी करेंगे और इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पे भी अवेयरनेस नहीं मिलेगी, जहाँ पर भी लापरवाही मिलेगी, वहाँ पर हमारी टीम कार्रवाई करेगी। हम जागते तभी क्यों है, तब कार्रवाई होती है क्यों? जिस तरह के हादसे का हुआ राजकोट में उसके बाद हम प्रशासन हमारा क्यों जागा? देखिए हमने पहले भी समय समय पर सतत निरीक्षण के लिए और ये लिखते रहे, पूर्ववर्ती सरकार में अधिकारियों का सहयोग नहीं था, इस कारण से हम जो प्रभावी कार्यवाही थी वो नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही अभी आचार संहिता हटेगी उसके बाद से हमारी समिति भी काम करेगी और हमारे को अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। और निश्चित रूप से जो इस तरह का हादसा हुआ है, हम चाहेंगे कि जयपुर जैसे शहर में ऐसा हादसा पुनः नहीं हो, उसके लिए हम जो भी रोकथाम के प्रयास है वो हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए एक्ट की कमी है हमारा क्या? देखिए फायर एक्ट की कमी है, मैंने कुछ दिनों पहले भी मीडिया बंधुओं को बताया था कि फायर एक्ट में कुछ खामियां, उनका भी हम सरकार के स्तर पे प्रपोजल भेज के और सुधार करवाएंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, इसके प्रति जागरूकता हो और इस तरह के हादसे ना हो। आनंद जी आपको पता है ये गेम जोन राजकोट की तर्ज पे चल रहा था, अंदर प्लाई का काम हो रखा है, लकड़ी है, एसेंस काम किए हुए लग रहे हैं, तो कितने खतरनाक है ये बहुत खतरनाक है और वास्तव में मासूमों की जान के साथ ये खिलवाड़ है। और इस तरह की जो और भी कहीं चल रहे हैं, हम पूरे जयपुर शहर में हमारे निगम क्षेत्र में सतत निरीक्षण करवाएंगे और अगर ऐसा होगा तो रोका जाएगा। ये पारस जैन है, डीसी फायर भी हैं, सरिता मील जी से ही बात करेंगे हम। मैम कितने खतरनाक है, आपने यहाँ पर निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया?
बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी कमियां देखने को मिली और ज्वलनशील पदार्थों से ये बच्चों के जो गेम जोन है ये इन्होंने बना रखे हैं और फायर फाइटिंग सिस्टम भी इन्होंने कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं, जंग लगे हुए हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और ये जो ज्वलनशील पदार्थों से जो इन्होंने बना रखा है, प्लाई वगैरह यूज कर रखी है, तो बहुत ही खतरनाक मोड में ये नज़र आ रही है। और इनके एमसीबी वूटर वगैरह भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट भी नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। मैम इनको सील कर दिया गया है? बिल्कुल सीज कर रहे हैं और जब तक इनको कंप्लीट नहीं करा लेंगे तब तक इनको सीज ही रखा जाएगा। बहुत ही रिस्की इन्होंने इस चीज़ को बना रखा है। तो मैम कब तक ये सील रहेंगे? फायर इक्विपमेंट में कमी थी मैम, ये जान से खिलवाड़ कर रहे थे कहीं ना कहीं? बिल्कुल, इनको देख के मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमियाँ मिली हैं और इनके जो मतलब फर्श का फ्लोरिंग का जो आइटम है वो भी इस तरीके का यूज किया हुआ है। साइड में भी इन्होंने प्लाई यूज कर रखी है जो कि बहुत ही खतरनाक है इस चीज़ के लिए। मैम कहीं राजकोट जैसा हादसा हो सकता था यदि समय पहले नहीं बिल्कुल, मानक के अकॉर्डिंग नहीं था तो जाहिर सी बात है कभी भी अपन हादसे को बुलावा दे सकते थे, तो समय रहते अपन इसको बिल्कुल पाबंद कर रहे हैं और ये जब तक नहीं करवा लेंगे, फायर फाइटिंग सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम इसको सीज ही रखेंगे। सीज रखेंगे फायर फाइटिंग सिस्टम। सीएफओ भी हैं, क्या तकनीकी खामियां यहाँ पर पाई गई? आज हमने मौका निरीक्षण में ये पाया गया है कि यहाँ पर ये जो मॉल है इसके अंदर ये 2-3 गेम जोन बने हुए हैं जो ज्वलनशील पदार्थ लकड़ी से बने हुए थे, पूरे ज्वलनशील पदार्थ से बने हुए हैं। और इसमें इतने संकड़े रास्ते अगर और भूल भुलैया की तरीके से था, आदमी अगर उसमें कोई बाहर निकलने का इंडिकेट भी नहीं था तो इस वजह और सुरक्षा का भी अभाव पाया गया था, फायर फाइटिंग सुरक्षा का अभाव भी पाया गया था। तो हमने इनको तुरंत मतलब कि आज मौके पर ही सीज कर दिया गया। मौके पर सीज की कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई है? क्या आप लगता है कि प्रशासन क्यों तभी जगता है जब हादसे होते हैं, ये बताइए आप। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ज़रूर राजकोट में ऐसा हो गया तो हमने भी अपने ये जो गेम जोन है या कोई मॉल है, हमें पहले भी कभी आए आप गेम जोन में? नहीं, आज पहली बार है। मैं पहली बार क्यों आना पड़ा ये भी बताओ। नहीं, पहली बार है, मेरी पोस्टिंग अभी हुई है। तो यदि हादसा होते तो आते आप? हादसा होते तो आते ही नहीं, हादसा नहीं होता तो नहीं आते हाँ, हमारे प्रॉपर इंस्पेक्शन चलता रहता है। जैसे एनओसी लेते हैं तो भी इंस्पेक्शन रहता है, सब कुछ इंस्पेक्शन रहता है। अब इनके पास एनओसी थी लेकिन इक्विपमेंट भी काम नहीं कर रहे थे। ये वर्किंग कंडीशन में इनके पास फायर ऑफिस, इनका जो सिक्योरिटी का स्टाफ भी है, फिर भी इनके जो फायर इक्विपमेंट है वो थोड़ा वर्किंग कंडीशन में नहीं पाए गए। और साथ में इनमें जो सबसे मेन तो ये था, ज्वलनशील जो मटेरियल है, जो फ्लेमेबल मटेरियल का ही उपयोग ज़्यादा किया गया था। और तो वो खतरनाक हो सकता था, अपने भी कई बच्चे मासूम हो जाते यदि हादसा हो जाए तो कभी? नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए तो हमने सीज की कार्रवाई की है। तो कब तक सीज रहेंगे ये? जब तक इनको मतलब सुरक्षा पूर्ण रूप से सुरक्षित ना कर ले जाए, सुरक्षित नहीं कर लिया जाए। ये सीएफओ हैं, बता रहे हैं। और दीपक अगर हो सके तो फायर अधिकारियों से ये भी इक्विपमेंट जानने की जो कोशिश लगे हुए हैं कीजिए कि इनको किन चलाकर किन भी मापदंडों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। उनसे पूछिए कि क्या क्या वो चेक कर रहे हैं ताकि बाकी के गेमिंग जोन वाले उस पर काम कर सकें, ताकि उनके गेमिंग जोन सीज होने से पहले वो लोग एक्शन ले सकें। संचालक है सर, ये आपका जोन है? ये आज खामी पाई सर, राजकोट में हादसा हो गया, क्या लगता है कि आप बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे? क्या खामियां पाई? पहले ये बताया हमें। फायर डिपार्टमेंट ये प्लाईवुड वुड्स वगैरह सब जगह यूज होती है, सारे स्टोर्स में यूज होती है। कोई ऐसी लकड़ी यूज करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हाँ सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी कुछ है हमारे पास है। हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम परफेक्टली काम कर रहे हैं सारे। तो सर फिर आप तो फिर ये सीज क्यों करके जा रहे हैं? सब कुछ है तो फिर क्या कमी है? ये बताएंगे अभी और हमें क्या करना है, इसके आगे हमें क्या करना है ये बताएंगे हमें। बाकी सुविधा तो बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे इसलिए आते हैं मनोरंजन हो, लेकिन राजकोट जैसी हादसा भी कोई किसी ने सोचा नहीं था इतना तगड़ा हादसा हो जाएगा। नहीं, सही बात है, बड़ा दुख है उस बात का हमको। और हम भी पूरी कोशिश करते हैं सारी सुरक्षा रहे यहाँ पे। दीपक, जब इन्होंने सारे इंतजाम किए हुए हैं तो फिर सीजिंग की कार्रवाई क्यों हो रही है? इन्हें बताया नहीं गया क्या कि किन मापदंड के आधार पर, किन आधार पर इनका गेमिंग जोन सीज हुआ है? इन्हें पता नहीं है क्या? नोटिस देंगे हम, उसकी पालना करेंगे सर। हाँ, तो उम्मीद है कि जब खुलेगा तब पूरे इक्विपमेंट के साथ और पूरी उसके साथ खुलेगा ये। एज ऑफ जिस तरह के भी, जैसे हमारी एनओसी वगैरह सारी इंटैक्ट रहती हैं, सब टाइम पे हम लोग लेते हैं। जैसा भी फायर डिपार्टमेंट हमको सजेस्ट करता है हम लोग उसको अमल में लाते हैं, फॉलो करेंगे। और आज सीज किया है तो भी ये क्या बताते हैं हमको आगे उसके, और सेफ्टी ठीक करेंगे हम लोग। ये संचालक हैं, कह रहे हैं कि जो फायर डिपार्टमेंट जो एनओसी जो नोटिस देगा उसके अनुसार क्या कुछ खामियां रह गई हैं उसको हम दुरुस्त करने की